अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। मैं हूँ इरम ज़ेबा। तो दोस्तों, आज मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनाती हूँ आपको। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जो पैदा किया उसके बारे में हमारे प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ हदीस है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में। ये जो रिवायत है मुस्नद अहमद की है, हदीस नंबर 10293। अबू मूसा शअरी रदियल्लाहु अन्हु इसके रावी है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़मीन के जमा की गई मिट्टी से पैदा किया है। इसीलिए तो हम लोग सभी लोग भी देखिए अलग अलग कलर्स के होते हैं, है ना। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई सांवला रंग का होता है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अलग अलग मिट्टी को, मतलब सभी तरीके के मिट्टी को मिक्स करके पैदा किया, क्योंकि हम लोग उनके औलाद हैं। तो इसी वजह से हम लोग भी अलग अलग कलर्स के होते हैं, है ना। और देखो हम लोगों के मिजाज भी कितने अलग अलग होते हैं, जैसे कि किसी का नरम मिजाज होता है, किसी का सख्त मिजाज होता है। तो ये सभी मिट्टी का असर है, अलग अलग मिट्टियों का असर है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने हाथ से बनाया था और जुम्मे के दिन पैदा किया था। तो जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया अपने हाथों से, तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि जब मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाल दूँगा, तो रूह डालने के बाद तुम्हें उसे सजदा करना है। और जब अल्लाह ताला ने रूह फूकी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ने लगा, मतलब जान जो आई वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी। अब जान जो आने लगी तो आँखों तक आ गई, और आँखें आने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत को देखा। और जब आँखों से नीचे तक आई रूह तो आपकी छींक आ गई। तो सबसे पहला काम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? छींका। और छींकने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि ए आदम, तुम ये आमाल करोगे, मतलब छींकने का काम जब भी करोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे। और अल्लाह ताला ने जवाब दिया, या रहमुकल्लाह, और ये जवाब तुम्हारी नस्लों का भी रहेगा। और यही तालीमात इस्लाम भी हमको देता है। आज भी जब भी कोई छींकता है हम में से तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है ना। और हम जवाब में उसे यरहमुकल्लाह कहते हैं, है ना। तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह तुम पर रहम करे। तो अब आदम अलैहिस्सलाम की रूह और भी नीचे की तरफ जाने लगी, ठीक है। अभी रूह पूरी कंप्लीट नहीं हुई थी, यानी कि पूरे पैरों तक पहुंची हुई नहीं थी। और आपने जन्नत का नज़ारा देखा। अभी रूह कम्प्लीटली पैरों तक पहुंची भी नहीं थी, यानी कि अभी तक पैर बने भी नहीं थे, और आप जन्नत के नेमतों को देखकर भागने लगे। तो इसी बात पे अल्लाह ताला ने कहा, और इस बात का कुरान में भी ज़िक्र है कि इंसान बहुत ही उजलत भरा है, यानी मतलब इंसान में बहुत ही जल्दबाजी है। और देखो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की हर बात पे लगभग हम सभी लोगों में है। हम भी हर बात में, हर कोई काम में देखो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं, है ना। एक और रिवायत है सही बुखारी की, हदीस नंबर 3326। हमारे प्यारे नबी पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया था तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 60 हाथ के कद का बनाया था, 90 फीट्स। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि फ़रिश्तों को जाकर सलाम करो, और देखो फ़रिश्ते क्या जवाब देते हैं। यही सलाम का तरीक़ा है और तुम्हारी नस्लों का भी रहेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गए और अस्सलाम वालेकुम कहा, और फ़रिश्तों ने जवाब दिया अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। इसका मतलब ये है कि
اے آدم تم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی گریٹنگز تمہاری ہر نسلوں کی بھی رہے گی۔ تو اس سے ہم کو پتہ چلا کہ سلام کے جواب میں اضافہ دینا چاہیے۔ کوئی اگر آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ جواب میں کہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا بھی اور فرشتوں کو سلام بھی کیا۔ تو یہ دو باتیں تبھی سے شروع ہوئی ہے، اور چھینک کا جواب دینا اور سلام کا جواب دینا یہ دونوں ہی واجب ہے ایک مومن کا ایک دوسرے مومن پر، اور ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے۔ تو ویڈیو ابھی کافی لمبی ہو گئی ہے، تو میں باقی کی باتیں کل سناؤں گی، حضرت آدم علیہ السلام کی باتیں۔ تو کمنٹ سیکشن میں ضرور سے بتائیے گا کہ یہ سبھی باتیں آپ ابھی تک جانتے تھے یا نہیں، ہاں یا نہ میں ضرور سے رپلائی کیجیے گا، اور ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے اور سبھی لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ انفارمیشن آگے تک پہنچے۔ اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سے سبسکرائب کر لیں، اور برابر میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ہٹ کر دیجیے تاکہ جب بھی میں نیو ویڈیوز کو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو بس خوب دعائیں کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔